नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एक 4 साल की बच्ची है जो कि एक ऐसे आकृति को उभारती है, एक ऐसी तस्वीर को बनाती है जो कि इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरे क्राइम सीन को कैसे चंद मिनटों में इस केस को सॉल्व करती है। और ये जो घटनाक्रम है, ये जो क्राइम सीन है, ये जो क्राइम केस है, क्या है इसकी स्टोरी, जब आप भी जानेंगे इस पूरी घटना के बारे में, वाक़ई में आप भी जब इसकी सच्चाई को जानेंगे और जो कि हमारे समाज में कैसी-कैसी जो धारणाएँ हैं, कैसी-कैसी प्रथाएँ हैं, उनसे जो इंसान हैं, जो लोग हैं, कैसे-कैसे उनसे प्रताड़ित होते हैं और क्या होता है आखिर में, आप भी जानेंगे इस पूरी घटना के बारे में। जानकर वाक़ई मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों, जब आप इसकी पूरी घटना के बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रहेंगे कि आखिर ये जो हमारे समाज में किस तरीके के लोग रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अब ये जो घटना है, ये जो कहानी है, वो कहाँ से शुरू होती है? तो ये जो कहानी है, वो शुरू होती है झांसी से। झांसी में जो कि एक शख्स रहता है जिनका नाम है संदीप भदौरिया। संदीप भदौरिया का जो काम है वो होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, जो कि एक मेडिकल में लाइन होती है जिसमें कि एमआर होते हैं, इसको बोलते हैं हम आम बोलचाल में, जो कि अपनी दवाइयों को लोग डॉक्टर के पास जाकर इस तरीके से प्रिस्क्राइब कराते हैं, जिसमें जो इनकी सैलरी होती है वाकई में ठीक ठाक होती है, जो कि उनका जीवन है अच्छे तरीके से चल सके। जो कि संदीप भदौरिया अपने काम में काफ़ी अच्छे थे और जो उनका काम था, उनकी जॉब थी, वो ठीक ठाक चल रही थी। इसी के चलते उनके माँ और पिता दोनों लोग एक तय करते कि क्यों ना हम अपने जो बेटा है उनकी शादी कर दी जाए, जो कि अब एक अच्छी जॉब भी करने लगी। तो यहाँ से उनकी माँ और पिता दोनों की खोज होती है, खोजबीन करते हैं एक ऐसी अच्छी और सुंदर वाइफ की, जो कि उनके जीवन में आगे सही से उनके वंश को आगे बढ़ा सके। इसी के बीच में उनकी जो बातचीत है वो बढ़ती है और आगे बढ़ती है एक ऐसी जगह से, जो कि है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर बातचीत करते हैं और संदीप भदौरिया और एक लड़की जिनका नाम होता है सोनाली, इन दोनों की शादी होती है बहुत ही बढ़िया तरीके से। जो कि शादी होती है आज से लगभग 7 साल पहले, यानी कि सन 2017 में। तो शादी यहाँ पर पूरी तरीके से हो जाती है, विदाई वगैरह होकर जो सोनाली हैं वो संदीप भदौरिया के घर पर पहुँचती हैं और जो आगे का जीवन है उनका वो पूरी अच्छे तरीके से चलने लगता है। लेकिन शादी के कुछ समय के बाद, यानी कि 2 या 3 महीने के बाद ही, जो संदीप भदौरिया और उनकी पत्नी यानी सोनाली के बीच में जो अनबन है वो काफ़ी बढ़ गई थी। वो वजह ये थी कि संदीप भदौरिया, जो कि उनकी शादी तय हुई थी 20 लाख रुपए में, और 20 लाख रुपए में उनके जो सोनाली के पिता हैं वो उस शादी को करते भी हैं। लेकिन कहानी यहाँ खराब होती है। जो संदीप भदौरिया हैं वो अब बात करते हैं एक गाड़ी की, जो कि 20 लाख रुपए की शादी उनकी पहले ही हो चुकी थी। अब उनकी जो इसको हम कहते हैं दहेज की उनकी जो मांग थी वो शादी के बाद भी रहती थी एक गाड़ी की। दोस्तों, ये जो दहेज है, इस तरीके की चीज़ें हमारे समाज के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा बेकार है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। लेकिन इसमें जो पिसता है वो लड़की वाला बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी शर्तें पूरी करने के बाद भी, उनकी जो लड़के वालों की शर्तें होती हैं शादी के बाद भी बंद नहीं होती, और इससे जाकर बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में होती हैं, वो आप सभी लोग जानते हैं, इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। तो यहीं संदीप भदौरिया और उसकी पत्नी सोनाली में जो लड़ाई झगड़ा है वो आम बात हो गई थी। डेली कुछ न कुछ दिन छोड़कर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती थी। और बीच में एक बार कई बार ऐसा हुआ था कि जो केस है वो पुलिस स्टेशन में भी गया था, लेकिन जब जो लड़के पक्ष के लोग हैं वो समझते हैं कि हम इस केस में जो पूरी तरीके से घिर चुके हैं, तो वो उस केस को वहाँ पर आपसे समझौता करके फिर से सोनाली को रखते हैं और फिर से जीवन ठीक चलने लगता है। अब 2017 में शादी होती है, उसके 3 साल के बाद उनके एक बेटी होती है, जो कि 2020 में उनका जन्म होता है। अब जो सोनाली होती है वो सोचती है शायद जो मेरे पति हैं संदीप भदौरिया, शायद अब उनका जो रवैया है, उनके जो बात करने का तरीका है, वो शायद अब बदल जाए और ये जो दहेज की चीज़ है वो भी शायद ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर जो सोनाली और संदीप में एक दिन एक ऐसी बात को लेकर इतना बड़ा कुछ हो जाता है, वो भी वाकई में बड़ा हैरान कर देने वाला होता है। तो घटना यहाँ से शुरू होती है कि 16
14 फरवरी को उसके मामा की शादी होती है, सोनाली उसके मामा के बेटे की शादी होती है, जो कि परमिशन लेती है अपने पति से कि मुझे यहाँ पर जाने की, आप मुझे थोड़ी इजाज़त दे दो, जिससे कि घर की जो हमारे सगे भाई हैं, मेरे भाई हैं, उनकी शादी में पहुँच जाए। तो यहाँ पर जो संदीप है वो मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि शादी जैसी खत्म हो तुरंत वापस आ जाना। अब 14 की शादी और 12 को निकलती है सोनाली अपने घर से, कि वो तो जिद करके कैसे भी करके निकल जाती है। और जैसे ही शादी 14 के बाद ख़त्म होती है तो 16 तारीख को कॉल आता है, 15 तारीख को कॉल आता है सोनाली के पास कि फटाफट बैग तैयार करो और निकलो यहाँ से और सीधे घर के लिए पहुँचो। लेकिन जो सोनाली होती है वो भी अपने पति का रवैया जानती है, वो अपने परिवार के सभी लोगों का रवैया जानती है। ऐसा ही वो करती है कि अपना बैग तैयार करके जो भी कुछ सारी और जो शादी के बाद 1-2 दिन की कई सारी रस्में होती हैं ऐसी, जो कि शादी के 1-2 दिन बाद भी चलती है। लेकिन जो सोनाली होती है उसको पता था कि मेरा जो पति है हस्बैंड कहता है, वो उन सारी चीज़ों को छोड़कर वापस आती है अपने घर में। और घर में आती है 16 तारीख को, और 16 तारीख की रात को संदीप भदौरिया और सोनाली के बीच में होती है कुछ हाथापाई। और हाथापाई इस तरीके से बढ़ती है कि जो संदीप भदौरिया है वो अपनी पत्नी यानी कि सोनाली का गला दबाकर हत्या कर देता है। जब हत्या करता है तो वो उस समय कमरा बंद होता है और सोचता है कि मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा है, लेकिन वहीं पर उसकी बच्ची लेटी हुई होती है जिसकी महज उम्र 4 साल ही होती है। तो उसने सोचा कि बच्ची है वो सो रही है, लेकिन वो उस समय पर सो नहीं रही होती है और वो उस आंखों से अपनी माँ को मरते हुए देखती है। और मरने का कारण भी ये होता है कि उसका गला दबाया जाता है पहले, और उसके बाद में उस सोनाली को फांसी के फंदे, जो फांसी का इस तरीके से बनाकर पंखे पर लटका दिया जाता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो 4 साल की लड़की इस रिपोर्ट में बताती है, मीडिया को बताती है। और जब इसके बाद में संदीप भदौरिया को पकड़कर जेल में ले जाया जाता है। दोस्तों, ये जो दहेज है इस तरीके से आज भी कई सारी महिलाएं हैं, कई तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनको परेशान किया जाता है, जो कि हमारे समाज के लिए वाकई बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। तो आप क्या राय रखते हैं इस वीडियो पर, और जो भी आपको कमी लगी हो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब